राजू की हत्या बेमता नाम के गांव के गड़रिया नाले के पास में की जाती है और वहीं उसकी लाश फेंककर वहां से आरोपी भाग जाते हैं। राजू हमेशा अपने घर परिवार में लड़ाई झगड़ा करता था, बच्चों को मारता पीटता था और पत्नी भी इसे लेकर परेशान रहती थी। और रोशनी को जब पुलिस पूछताछ के लिए बुलाती है तो पहले तो रोशनी बार बार आनाकानी करती है, लेकिन अपने स्तर पर जब पुलिस जांच पड़ताल करती है, पूछताछ करती है तो वो टूट कर बताती है। जो पत्नी और बच्चे के ऊपर थोड़ा कड़ाई करके पूछताछ की, चूँकि और कोई रीज़न दिख नहीं रहा था, तो पता चला कि उसकी जो पत्नी है वो उससे काफ़ी आक्रोशित रहती थी। महिला ही कितना सहारा बने, ये सबसे बड़ा सवाल होता है। और उस महिला ने एक ऐसा काम रचाया, एक ऐसा जोखिम लिया जिसके चलते उसे जेल की हवा खानी पड़ रही है। अब कहते हैं नशा नाश का जड़ होता है और आजकल जितने भी घर परिवार में कलेश हो रहे हैं, झगड़ा लड़ाई हो रहे हैं, मनमुटाव हो रहे हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं दारू या फिर कहिए जितने भी प्रकार के नशे हैं उसका कारण बन रहा है। और इंसान के मनोभाव पर ये नशा कैसे नकारात्मक प्रभाव को छोड़ रहा है, जिसके चलते आपराधिक गतिविधियां भी इस नशे के कारण बढ़ रही है। कहते हैं कि हर अपराध के पीछे कोई ना कोई वजह होती है और अपराधी कितना ही शातिर क्यों ना हो, एक न एक दिन पकड़ा जाता है। एक ऐसा ही अपराध का आज एक मामला आपको बताता हूं, जो कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से लगा हुआ तिल्दा नेवरा थाना क्षेत्र अंतर्गत सामने आया है, जहां पर एक परिवार हंसी खुशी से कभी खेलता रहा होगा, लेकिन अचानक से उस परिवार में मनमुटाव शुरू हो जाते हैं। पति पत्नी बच्चों के बीच में आपसी मनमुटाव और झगड़े लड़ाई की स्थितियां पैदा हो जाती है, सिर्फ और सिर्फ इस कारण कि उस घर का मुखिया जिसको परिवार की जिम्मेदारी अपने हाथ में लेनी होती है, वो नशे के लत में रहता है। और जितने भी पैसे वो कमाता था, सरकारी विभाग में वो चपरासी के पद पर तैनात था। नवा रायपुर के सिंचाई विभाग में वो चपरासी का काम कर रहा था। नाम उसका राजू उर्फ लक्ष्मण भट्ट बताया जा रहा है, जिसकी निर्मम हत्या हो गई। और हत्या का कारण और सिर्फ बताया जा रहा है घर परिवार में लड़ाई, और वो शराब पी के पूरा का पूरा पैसा उड़ा देता था और हमेशा घर में आके अपने बाल बच्चों को, अपनी बीवी को पीटता था, मारता था, जिससे उनके घर वाले, उसके घर वाले, बीवी बच्चे सभी त्रस्त थे, परेशान थे। वो अपने घर से, अपने बीवी बच्चों से भी अलग रहने लगा था। और कहीं ना कहीं परिवार में जब मुखिया ना हो तो परिवार के देख रेख के लिए महिला ही कितना सहारा बने, ये सबसे बड़ा सवाल होता है। और उस महिला ने एक ऐसा काम रचाया, एक ऐसा जोखिम लिया जिसके चलते उसे जेल की हवा खानी पड़ रही है। अब उसके परिवार वाले, बच्चे, यहाँ तक उसके सास और उनके जो साथी हैं, उन्हें भी अब सलाखों के पीछे में भेजा गया है। एक ऐसा हत्याकांड है जो आज के ज़माने में हर परिवार को सुनना चाहिए। नशे के कारण जो राजू भट्ट उर्फ लक्ष्मण भट्ट नाम का युवक, जो तिल्दा नेवरा के पास रहने वाला, सांकरा गांव का रहने वाला था। लक्ष्मण का पिता कभी सरकारी नौकरी पे पदस्थ था। जब पिता की देहांत हुआ नौकरी में रहते रहते, तो उसको अनुकंपा नियुक्ति के तौर पर चपरासी का पद दिया गया, वो भी सिंचाई विभाग मंत्रालय में। लेकिन लक्ष्मण पीने खाने का आदी था, हमेशा शराब के नशे में रहता था और घर परिवार में मारपीट करता था। परिवार वाले परेशान थे उससे। जो पैसे वो कमाता था वो पूरा का पूरा शराब में खर्च कर देता था, दोस्ती यारी, यहाँ तक इधर उधर पैसों को उड़ा देता था। परिवार वालों को कुछ देता नहीं था और इसी को लेकर परेशानियाँ थी। और इसी के आपसी मनमुटाव के चलते वो अपने परिवार से भी अलग रहने लगा था। सागरा का रहने वाला राजू भट्ट 30 अप्रैल को अपने घर के एक शादी फंक्शन में जाता है। वहीं पर उसको 2 लड़के उसको मिलते हैं, जो उसको कहते हैं कि चलो कहीं दारू पी के आते हैं, और उसको अपनी बाइक पे बिठा के एक सुनसान जगह पर ले जाते हैं, जहाँ पर वो लोग दारू पीते हैं, दारू पार्टी करते हैं। चखना से लेके वहाँ पर शराब की बोतलों से लेकर डिस्पोजल वहाँ पर पड़े होते हैं। लेकिन वो 2 लड़के जो उसके साथ उसे अपने गाड़ी में बिठा कर लाए थे, उसकी नीयत उसको मारने को लेकर था और वहीं पर उसकी हत्या कर देते हैं और फरार हो जाते हैं। राजू की हत्या बेमता नाम के गांव के गड़रिया नाले के पास में की जाती है और वहीं उसकी लाश फेंककर वहां से आरोपी भाग जाते हैं।
उसके बाद दूसरे दिन जब लोग वहां से गुजर रहे होते हैं, इसी दौरान लाश पर लोगों की नज़र पड़ती है और उसकी सूचना पुलिस को दी जाती है। पुलिस वहां पर पहुंचती है, साक्ष्य खंगालने की कोशिश करती है और प्रथम दृष्टया लगता है पुलिस को कि ये हत्या का ही मामला है, चूँकि शरीर पे, राजू के शरीर पे जख्म के निशान थे, चोट के निशान थे, सर से लेके पांव तक चोट के निशान थे और इसे लेकर पुलिस बड़ी ही बारीकी के साथ एंटी क्राइम यूनिट के साथ मिलकर काम कर रही थी। लेकिन पुलिस के लिए ये जांच पड़ताल करना बड़ा मुश्किल हो रहा था कि आखिरकार इसकी हत्या की तो की किसने है। आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगालने की कोशिश कर रही थी पुलिस, लेकिन सुनसान वो एरिया था। लेकिन पुलिस ने हार नहीं मानी और एंटी क्राइम यूनिट की टीम ने आसपास के जितने भी रास्ते से गुजरने वाले दुकान हैं वहां पर के सीसीटीवी कैमरे खंगाले और उसमें कोशिश की देखने की कि आखिरकार इधर से कोई संदिग्ध व्यक्ति गुजरा तो नहीं है। लेकिन पुलिस को ये दिखाई देता है कि 3 लोग एक बाइक पर सवार होकर जा रहे थे और उसी दौरान 3 लोग में से एक उसमें राजू भट्ट उर्फ लक्ष्मण भट्ट दिखाई देता है। तब जाकर पुलिस का माथा ठनकता है कि कहीं ना कहीं जो 2 लोग राजू को बिठाकर अपनी बाइक पर ले जा रहे हैं, इन्हीं ने ही तो घटना को अंजाम नहीं दिया होगा। उसके बाद पुलिस जांच पड़ताल शुरू करती है, मोबाइल कॉल के डिटेल खंगाले जाते हैं। पुलिस को शक होता है राजू की बीवी जिसका नाम रोशनी शर्मा है, क्योंकि राजू हमेशा अपने घर परिवार में लड़ाई झगड़ा करता था, बच्चों को मारता पीटता था और पत्नी भी इसे लेकर परेशान रहती थी। और रोशनी को जब पुलिस पूछताछ के लिए बुलाती है तो पहले तो रोशनी बार बार आनाकानी करती है, लेकिन अपने स्तर पर जब पुलिस जांच पड़ताल करती है, पूछताछ करती है तो वो टूट कर बताती है कि राजू की हत्या उसी ने करवाई है और हत्या से कुछ दिन पहले ही उसने अपनी मां को, जिसका नाम कुसुम शर्मा, जो कि मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले की रहने वाली होती है, वो अपने मां से फ़ोन में बातचीत के दौरान हमेशा बताती कि उसका पति मारपीट करता है, पैसे कमाता है लेकिन 1 रुपया घर के खर्चे के लिए नहीं देता, परिवार से भी वो अलग रहने लगा है, बच्चों को जब भी आता मारता पीटता, गाली गलौज करता और मैं अब उससे परेशान हो गई हूँ, अब उसे रास्ते से हटाना है। और रास्ते से हटाने के लिए वो अपने बेटे से, जो 20 साल का ऋषि शर्मा है, उसको बोलती है कि इसके लिए कुछ उपाय निकालो। ऋषि शर्मा अपने परिचित मध्य प्रदेश के रहने वाले 2 युवक को संपर्क करते हैं, उसे संपर्क करते हैं। एक का नाम उमाशंकर शर्मा और दूसरे का नाम मुकेश शर्मा। ये दोनों कटनी और सिवनी जिले के रहने वाले थे। इन दोनों को संपर्क करने के बाद में इनको फिरौती दी जाती है। इनको कहा जाता है कि तुमको एक हत्या करनी है। और हत्या किसकी करनी है? ऋषि बताता है कि उसको अपने पिता को ही मरवाना है, क्योंकि माँ ने कहा है कि पिता की हत्या करवानी है। और इसके लिए वो लोग छत्तीसगढ़ आते हैं और इसी दौरान जब एक घर में, राजू के घर में, परिचित के घर में शादी का समारोह चल रहा होता है, उसी दौरान वो मेहमान बनकर आते हैं वहाँ पर, ताकि किसी को शक न हो भीड़ भाड़ में कि ये लोग संदिग्ध हैं, ये लोग कहीं से कोई गलत काम करने के लिए आए हैं। और उसी शादी समारोह के दौरान में राजू को, लक्ष्मण भट्ट को, वो दोनों मुकेश और उमाशंकर अपने साथ बाइक पे बिठा के लेके जाते हैं और उसके बाद उसे एक सुनसान जगह पर ले जाते हैं, जहाँ पर वो लोग पहले तो दारू पीते हैं, चखना खाते हैं। उसके बाद वो लोग अपने मंसूबे पर कामयाब होने के लिए वो काम करते हैं जिसके लिए उसको यहाँ पर बुलाया गया था। वो लोग राजू को बेमता गांव के गड़रिया नाले के पास ले जाते हैं और वहाँ पर उसकी निर्मम हत्या कर देते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर अपराध के पीछे कोई वजह छुपी होती है और इसमें पारिवारिक क्लेश, मारपीट और परिवार में जो राजू का बर्ताव था वो सही नहीं था, जो उसके मौत का कारण एक बना, हत्या का कारण बना। और दूसरा, इसमें परिवार के साथ मनमुटाव हुआ और जिसके चलते वो अलग रहने लगा था और यही उसके लिए मौत का कारण बना। लेकिन कहते हैं हर अपराध के पीछे कोई ना कोई वजह छुपी होती है और अपराधी कितना ही शातिर क्यों ना हो, एक न एक दिन पकड़ा जाता है, पुलिस के हत्थे पकड़ा जाता है। जो सभी आरोपी हैं उनको सागर से गिरफ्तार किया। 5 आरोपी इसमें गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें से राजू की पत्नी, उसका 20 साल का बेटा और उसकी सास, राजू की सास यानी कि जो रोशनी महिला है उसकी माँ, जिसका नाम कुसुम शर्मा है, उसे भी गिरफ्तार किया गया। साथ ही साथ जो मुख्य इसमें हत्या करता है, जिन्होंने हत्या किया है अपने हाथ से, उमाशंकर शर्मा और मुकेश शर्मा, इन सभी को पुलिस अब गिरफ्तार करके छत्तीसगढ़ रायपुर लेके आई है और न्यायालय में पेश करके इनको विधिवत
कार्रवाई की जा रही है और इनको न्यायिक हिरासत पे भेज दिया गया है। यानी कि एक परिवार कैसे उजड़ता है नशे के चलते, ये इसका जीता जागता प्रमाण है। लेकिन नशा भले ही था, लेकिन उसमें जो हत्या किया ये भी इनके लिए एक जी का जंजाल साबित हुआ। ये लोग भी अब सलाखों के पीछे में हैं। अब क्या होगा आगे कानूनी कार्रवाई, ये समय बताएगा। लेकिन आप लोग सतर्क रहें, सावधान रहें ऐसे घटना से, क्योंकि नशा नाश का जड़ है। अगर कर रहे हैं सेवन तो किसको क्या बोलना है, कहाँ पे कैसे रहना है, ये संयम आपको ही बरत के रखनी पड़ेगी। और परिवार में इसी को लेकर मनमुटाव होते हैं और इन मनमुटाव से बचना है तो आपको ही अपने आप पर धैर्य और संयम बरत कर चलना पड़ेगा। दिनांक 1 मई 2025 को थाना तिल्दा के बेमता एरिया के गडरिया नाला है बेमता गांव में, और वहाँ एक अज्ञात बॉडी मिली थी, जिसकी सूचना पर थाना प्रभारी तिल्दा मौके पर उपस्थित हुआ था। उपस्थित होकर के पतासाजी किया गया तो जो अज्ञात बॉडी है उसका फ़ोटो सोशल मीडिया में आसपास के गांव में भेजने पर उसका पहचान जो है राजू भट्ट उर्फ लक्ष्मण भट्ट के रूप में हुआ, जो कि सिंचाई विभाग में मंत्रालय में चपरासी का नौकरी कर रहा था। उसका अनुकंपा नियुक्ति लगा था और लगातार वो शराब पीने का आदी था और पिछले 2-3 महीने से ड्यूटी में भी उपस्थित नहीं हो रहा था। वहीं आसपास घूम रहा था, मोबाइल और नहीं रखता था। तो उसके प्रथम दृष्टया उसका शव का पहचान होने पर विधिवत पंचनामा उसके परिजन की उपस्थिति में किया गया और पंचनामा पश्चात पीएम कराया गया, जिसमें पत्थर और जो अज्ञात जो धारदार हथियार हैं और उससे मृत्यु होना पाया गया। जिसके बाद पुलिस के द्वारा, थाना तिल्दा के द्वारा और क्राइम ब्रांच की जो टीम है उनके द्वारा लगातार ज्वाइंट रूप से उसमें काम करना चालू किया गया। अज्ञात जो आरोपी है उसके संबंध में पतासाजी के लिए अलग अलग टीम बनाया गया और इसमें जो चूँकि वो अपने पतासाजी करने पर पता चला कि परिवार के साथ अपने जो पत्नी और बच्चे हैं और उसके साथ काफ़ी समय से नहीं रह रहा था, अकेले रहता था। इसलिए सबसे पहले उसकी पत्नी और बच्चों से भी पूछताछ की गई, क्योंकि उसके जो पत्नी बच्चे थे वो ग्राम जो बेमता है उसी के पास ही निवास करते थे और चूँकि बॉडी भी वहीं मिली थी तो किस कारण से वो नहीं रह रहा था। पता चला कि ये जो शराबी था और शराब के नशे में आए दिन घर से वालों से, बच्चे से मारपीट भी करता था, पत्नी से गाली गलौज करता था, जिसके कारण काफ़ी लंबे समय से घर से बाहर रहता था और उनके परिवार के साथ, बच्चे पत्नी के साथ भी रिलेशन सही नहीं थे आपस में। प्रथम दृष्टया जो है चूँकि वो शराबी था और ऐसा कोई विशेष कारण नहीं दिख रहा था, तो आसपास जितने जहाँ उनको बॉडी मिला था वहाँ के जो सीसीटीवी फुटेज थे रोड के और घरों के, दुकानों के, उसमें लगातार क्राइम ब्रांच की टीम के द्वारा बहुत ज़्यादा मेहनत करके और जो दो सस्पेक्ट थे उनका फुटेज प्राप्त किया गया। लोकल चूँकि वो दोनों सस्पेक्ट नहीं थे इसलिए आसपास में पता करने के बाद भी उनका आइडेंटिफाई नहीं हुआ। कंटिन्यू मेहनत करके फिर से उनके जो पत्नी और बच्चे के ऊपर भी पूछताछ करने पर वो बताया और थोड़ा कड़ाई करके पूछताछ किए, चूँकि और कोई रीज़न दिख नहीं रहा था तो पता चला कि उसकी जो पत्नी है वो उनसे काफ़ी आक्रोशित रहती थी और अपने जो परिचित के जो लोग हैं जो कि कटनी के रहने वाले हैं, उसकी पत्नी भी मध्य प्रदेश डिंडौरी से शादी होकर आई थी, तो उसके परिचित के जो उमा शंकर उर्फ निक्की शर्मा हैं जो कि कटनी मध्य प्रदेश के हैं और उसका जो रिश्तेदार मुकेश शर्मा, ये दोनों को फ़ोन करके बुलाए थे और उसके बुलाने से पहले उसकी जो पत्नी है अपने माँ और उसके जो माँ थी उसके साथ कुसुम शर्मा के साथ चर्चा भी की थी कि मेरे पति जो है शराब पीता है, कुछ करता नहीं है, तो उसको मैं मारने के लिए उन लोग को बुला रही हूँ। ऐसा करके अपना प्लानिंग करके एक प्रकार से प्लानिंग किए थे और एक षड्यंत्र के तहत अपने परिचित को कटनी से बुलाए थे। जिस दिन बुलाए थे उस दिन जो मृतक है उसके परिवार में एक शादी भी था, ताकि भीड़ भाड़ के समय में बहुत ज़्यादा लोग पहचान भी ना पाए। उसी शादी पर से उसको मृतक को वो शराब भट्टी की तरफ दोनों आए हुए आदमी मोटरसाइकिल से उन लोग आए थे कटनी से और शराब के लिए शराब भट्टी ले गए, साथ में शराब पिए और वहीं पर जो रखा हुआ पत्थर है और धारदार हथियार है वहाँ से गला में वार किया और पत्थर से मार करके दोनों वापस चले गए थे। इस प्रकार लगातार पूछताछ करने पर उसकी जो पत्नी मृतक की जिसका रोशनी शर्मा, उसका बेटा ऋषि शर्मा 20 वर्षीय और उमा शंकर उर्फ निक्की शर्मा जो कटनी मध्य प्रदेश का है, मुकेश शर्मा जो कि सिवनी मध्य प्रदेश का है और कुसुम शर्मा जो कि मृतक की सास हैं। इस प्रकार से पांचों का एक हत्या का जो प्लानिंग में और उसको अंजाम देने में सम्मिलित होना पाया गया। पांचों को विधिवत गिरफ्तार किया गया। इस पर तत्काल क्राइम ब्रांच और तिल्दा की टीम गई थी और जाने पर दोनों आरोपियों को विधिवत सागर मध्य प्रदेश से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता मिला है।
और वर्तमान में पाँचों आरोपी को अरेस्ट करके न्यायिक रिमांड में पेश किया गया है, जहां न्यायालय के आदेश पर उनको जेल दाखिल किया जा रहा है।